2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। 2018 में पीटीआई हुकूमत के दहशतगर्दों को वापस बसाने से दहशतगर्दी बढ़ी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारिजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। शहबाज शरीफ ने विफाक को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान सर जंग का तासुर रद्द कर दिया। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शुक्रिया अदा किया और दोबारा कभी राबता नहीं किया। 15 साल में 800 अरब रुपए मिले, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये अब सवाल करना होगा। पंजाब अगर तरक्की करता है और दीगर सूबे तरक्की नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करें। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि माशी तरक्की में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान बनना था तो तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा था। ये देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि दहशतगर्दी एक लानत है, एक नासूर है और हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई। हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? आधे से ज्यादा केपी में सीटीडी नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? सूबे की सारी क़यादत को बिठाकर पूछ लें। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की वफाकी हुकूमत को खुली पेशकश। ये भी कहा पीटीआई दुश्मनी है तो आप खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जमातों से पूछ लें, क्या आपकी इंसानियत यह है कि हमें गैर संजीदा करार दें? असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाबी सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटीटी क्यों नहीं बनी? आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े ना हों? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया लेकिन वज़ीर आला वहां नहीं आए। इस बात का फैसला होना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। व्हाट इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान इज़ गुड फॉर पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। लेकिन बदकिस्मती है, चाहे उन्होंने हमारी जो मेज़बानी की तो कोई कदर ना की। हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि आप कमिट करें कि आप अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, ये सब आप उनको रोकेंगे। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक सवाल। कहा कि अफगानिस्तान को ये फैसला करना होगा। अफगान उबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानों की मेहमान नवाजी की। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। गुज़िश्ता साल जंग में भारत के 7 जहाज मार गिराए। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
फील्ड मार्शल नासिम मुनीर का कहना है कि मजबूत और आवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का निफाज पुलिस की मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातह खानी की। दहशतगर्दी, जराइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदाराजाती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दी। सान्हे गुल प्लाजा पर हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नून लीगी हुकूमत को भी नरगे में ले लिया। MQM पाकिस्तान का ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के धुआंधार दावे। मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत बताए इसकी तरजीहात में कराची कहाँ है। गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। विफाक से सान्हे गुल प्लाजा को कौमी सान्हा करार देने का भी मुतालिबा। कहा नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर ना करें। 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। कराची में होने वाले वाक़यात मुतकाज़ी हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने आएगी। सान्हे गुल प्लाजा की बहस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। डिक्टेटर्स ने तो बल्दियाती इलेक्शन करवा भी दिए, लेकिन हम लोग नहीं करवाते। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो बहाने बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन्हें हक देते हैं कि वो इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हादसा हो तो वजीर आला और वज़रा का पहुंचना लाजमी नहीं। पीपल्स पार्टी की शहला रजा का कौमी असम्बली में जवाब, कहा जब आग लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे जंगलात से निकलकर घरों तक पहुंच जाती है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में भी 40 लोगों को मार देती है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी। अब्दुल कादिर पटेल ने तोपों का रुख मुत्तहिदा की तरफ मोड़ दिया। कहा आप भी हर बार पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रहे। पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आती है तो आप पर भी आती है। गुल प्लाजा की एक मंजिल की मंजूरी थी, उसे बानी MQM के गार्ड ने जबरन बढ़ाया। और आप कहते हैं सूबाई हुकूमत ये पहली बार है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं सूबाई। अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वो आप पर भी बराबर आती है। अब आपको सर मैं वो दिलचस्प बात बताऊंगा जो इस ऐवान के लिए भी शायद नहीं होगी। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड गोगा, ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बाद गुल प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि इन हिस्सों को क्लियर किया गया है जहां तक रसाई मुमकिन थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 27 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 50 फैमिलीज के DNA के नमूने मौसूल हो चुके हैं। जराये के मुताबिक लाशों के बुरी तरह झुलस जाने के बायस DNA प्रोफाइलिंग में वक्त लग सकता है। सान्हे गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने फायर चीफ को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया। गुल प्लाजा में नए आने वाले बच्चे की तैयारी के लिए शॉपिंग करने गए उमर नबील, उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और 14 साल के बेटे अली का अब तक कोई सुराग न मिल सका। लापता शख्स के भाई मोहम्मद राहिल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि भाभी 9 माह की हामिला थी। फैमिली बच्चे और घर के लिए खरीदारी करने गई थी। मोहम्मद राहिल के मुताबिक भाई से आखिरी गुफ्तगू रात 11:07 पर हुई। भाई ने बताया कि वो पहली मंजिल पर दुकान में है। हर तरफ शदीद धुआं फैल चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा और ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। गुल प्लाजा की छत से क्रेन की मदद से 7 गाड़ियां उतार ली गईं।
वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कराची में गुल प्लाजा का दौरा। जाम कमाल का कहना है कि यहाँ जानी और माली नुकसान हुआ है, तहकीकात करें, लोगों की मदद करें। वफाकी हुकूमत हर लिहाज से मदद करेगी। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। जाम कमाल ने कहा कि बहुत बड़ा सानहा है, गवर्नेंस की खामियों को ख़त्म किया जाएगा, हमें आग बुझाने के आलात को जदीद करना होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सानहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध को खत। सानहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस, कहा KP हुकूमत और अवाम की हमदर्दियाँ सिंध की आवाम के साथ हैं, गम की इस घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बलूचिस्तान काबीना ने गैर कानूनी हिरासत और इंतहा पसंदी के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून और रूल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि 1 फरवरी के बाद रियासत और हुकूमत की तरफ से कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अब लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। दहशतगर्द तंजीमें लोगों को जबरी गुमशुदा कर रही हैं। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। नए कानून के तहत मखसूस मराकज़ में मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसरान की निगरानी में तफ्तीश होगी। ज़ेर तफ्तीश अफराद के अहलखाना को 24 घंटों के अंदर इत्तला दी जाएगी। उन्हें मुलाकात की भी इजाज़त होगी। किसी फर्द को इन मराकज़ से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले जिस इदारे ने भी तफ्तीश करना हुई वो उन्हीं मराकज़ में करेगा। राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में PTI अरकान के नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल ने नासिर अब्बास की नशिस्त पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान से खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए जो भी हुआ किरदार अदा करेंगे। मुल्क में सियासी बहरान है, उसके खात्मे का एक हल है, बानी PTI को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों की रिहाई की बात करनी चाहिए। आम माफी का ऐलान कर दें, इससे हुकूमत को फायदा होगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से पहले खिताब में अपोजिशन लीडर महमूद खान नशकज़ई ने कहा कि मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान हमें प्यारा है, इसे पाकिस्तान की पॉलिसियों का असल मरकज़ बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को एक मरतबा फिर बातचीत की दावत दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है, हमें मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। माजी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को कई मरतबा दावत बातचीत दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रूल समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन से बात हो सकती है। ये हम बिल्कुल संजीदा हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि PTI संजीदा है। उसकी वजह है कि PTI 4-5 ज़बानें बोलती हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो ज़बानबंदी जो बाहर जो है और इनकी मर्जी से हो रही है। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छी बात है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक मेजॉरिटी पार्टी ने अपना क्यों नहीं जो है बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो बैक ट्रैक करने के लिए। अगर नीयत आज भी PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात का रिजल्ट भी ठीक है, लेकिन उनकी नीयत जो है, बदनीति जो है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा ना होने और बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा, PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और उनका नतीजा भी निकल सकता है। PTI की बदनीयती ख़त्म नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग और असेंबली में बैठने वाले अलग ज़ुबान बोल रहे हैं। हम इनकी कौन सी ज़ुबान पर एतबार करें? जो लोग बाहर बैठ कर गालम गलोच करते हैं, सबसे पहले उनकी ज़ुबान बंदी ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि एक अक्सरियती पार्टी ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बनाया? PTI बैक ट्रैक और 2 नंबरी करने के लिए अपनी स्पेस रखना चाहती है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के 3 कर्ज मुआहदों पर दस्तखत। IDP सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मुआवनत करेगा। M6 सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मुजवजा पेशावर तक कराची मोटरवे का अहम हिस्सा है। इंतहाई गरीब और सैलाब मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहिदा।
प्रोग्राम का मकसद गरीब खानदानों को पायदार रोजगार, मुआशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी करने का जायजा ले रही है। पाकिस्तान जल्द ही पहला पैंडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। ये आलमी सरमायाकारों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो चुकी। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर गौर कर रही है। बड़े हवाई अड्डों के इंतजाम आउटसोर्स करने और तकरीबन 2 दर्जन दीगर सरकारी इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवोस स्विट्जरलैंड रवाना। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मिलेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान IMF से आइंदा बजट के लिए मालियाती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने में नरमी के लिए हिमायत हासिल करना चाहता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस आमद। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात ना हो सकी। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI बुशरा बीबी को 2 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तमाम कैदियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, एक कैदी का यह बुनियादी हक है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पैका तरमीमी कानून इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने का एक तरीक़ाकार होना चाहिए। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स कहते थे जब तक कानूनी तौर पर जुर्म साबित ना हो मवाद नहीं हटाएंगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स PTA NCCIA की दरखास्त पर काबिल एतराज़ मवाद नहीं हटाती तो क्या होगा। DG NCCIA ने कहा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ताउन की दरखास्त कर चुके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हम खुद सोशल मीडिया मुतासरीन में से हैं। दहशतगर्द पहले पिस्तौल इस्तेमाल करते थे, अब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी ने इस्लामाबाद में किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। इजलास में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक के फुटप्रिंट्स खत्म होने में हजारों साल लगते हैं। अब किताबों के कवर्स प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कम से कम किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी आयद की जाए। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि बिल की मुखालिफत नहीं कर रहे। किताब की तारीफ में मैगजीन भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीला से मुलाकात में केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए फैसले। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की माहाना कॉज लिस्ट अब पेश की जारी होगी। मुकदमात डी लिस्ट करने की सूरत में कम से कम 48 घंटे पहले इतला दी जाएगी। डी लिस्टिंग 24 घंटों के अंदर हो तो मुकदमात दीगर दस्तयाब बेंचेस के सामने मुकर्रर किए जा सकेंगे। हफ्तावार कॉज लिस्ट हर बुध को जारी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। सिंध में वर्ल्ड बैंक के जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना है, कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 1 इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। सिंध के देही इलाकों में स्टार्स वॉश प्रोग्राम के तहत वॉशरूम्स की तामीर जारी है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाने का आज़म। विफाक़ी और सूबाई हम आहंगी बेहतर बनाने और मनसूबों में रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक। जो सड़क गली आप खोद रहे हैं उसका मुकम्मल प्लान आपके पास होना चाहिए। जो सड़क खोद रहे हैं, फुटपाथ खोद रहे हैं, साथ साथ बनाते जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से खिताब। आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएं, ओपन एयर जिम बनाएं, फायर सेफ्टी सिस्टम्स को हम मजबूत बनाएंगे। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है, सान्हे गुल प्लाजा में मुतासिर होने वाले ताजिरों के जख्मों पर मरहम रखना है, नुकसानात का इजाला करना है, इल्जाम तराशी नहीं करनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि इतने सालों से गुल प्लाजा के मैनेजमेंट का क्या किरदार था, इस पर भी बात करनी चाहिए।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वो हमेशा ईवी गाड़ी खरीदने को सपोर्ट करते हैं। शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश है कि जितनी ज्यादा बसें ला सके वो ले आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का साहने गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने 2.5 घंटे तक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताई। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इंडोनेशिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल को बुनियादी हेल्थ सेंटर में सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्राइमरी केयर हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाकर बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम किया जा सकता है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल को अपनाना चाहता है। पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। FBI में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी की वसूली न होने से 2 करोड़ 55 लाख रुपए नुकसान का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 5 कस्टम्स कैलकुलेटर्स ने इजाफी ड्यूटी वसूल किए बगैर दरामदात क्लियर की। बेज़ाब्तगी जुलाई से दिसंबर 2013 के दौरान सामने आई। FBR के पेरोल सिस्टम में बगैर एंट्री से 2 करोड़ 13 लाख रुपए का रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ। चेयरमैन FBR ने बताया कि सारा निज़ाम कंप्यूटराइज कर दिया गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम रिकवर हो चुकी है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान $3 अरब मालियत का LNG मुआहिदा भारत UAE का सबसे बड़ा सारिफ बन गया। ये मुआहिदा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के इंतहाई मुख्तसर दौरा भारत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तय हुआ। दोनों रहनुमाओं ने 6 साल के अंदर 2 तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी कायम करने का आज़म भी जाहिर किया। मुआहिदे के तहत अबू धाबी की सरकारी कंपनी भारत को 10 साल तक सालाना 5 लाख मीट्रिक टन LNG फराहम करेगी। अमेरिका ने मज़ीद जंगी तैयारी ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉरैड ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमेरिका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज ग्रीनलैंड में नॉरैड की सरगर्मियों की मुआवनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डा बीडूफी स्पेस बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड से हारिस रऊफ को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन हारिस की शमूलियत के हक में नहीं। हारिस रऊफ एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तान के लिए T20 मैचेस भी नहीं खेले हैं। हारिस रऊफ ने 94 T20 मैचेस में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 133 विकेटें हासिल कर रखी हैं।